अजीर बिहारी। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौरी दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवैव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गाते उड़े अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाय पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्रामो। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामो। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहि मनहि मुसुकाहि। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हियहु लिसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनु पुरु देखन चहई। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई, जो राउर आय सुमय पावो। नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकहा बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई। कहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता,
चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा लगे, संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटी, भाथा चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष्य बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरे अति रुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सरसी रूह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। काननी कनक फूल छवि देखी, चितवत चितहि चोरी जनुले, चितवनी चारु भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख शिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासी ने पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोखनी लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहि परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी कहु सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों काम देवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुखचारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को नाही, यह छवि सखी पटतरिया जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं,
शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परिवार यही, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहाहु सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनऊं सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हें रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वेशुबर, काछी कर सर चाप राम के पाछी, लक्ष्मणु नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजू करी बंधु दो, मग मुनि बधु धारी, आए देखन चाप मख, सुनी हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी।